इंग्लिश के आज इस सेशन में हम वो कैब को स्ट्रॉन्ग करने की एक बहुत ही आसान जो ट्रिक है वो लेकर आए हैं, और उस ट्रिक के द्वारा आज हम वो कैब को और भी स्ट्रॉन्ग करने जा रहे हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जो हमारी वीडियोज़ हैं वे समय पर आपको मिलती रहे। चलिए हमारे साथ जुड़े रहे और लेते हैं आज का रूट वर्ड। तो मैंने बताया आज का जो रूट वर्ड है वो कैब को याद करने का जो रूट वर्ड आज हम लेकर आए हैं वो है क्रेसी। CRACY, क्रेसी। अब क्रेसी रूट वर्ड, इसका मीनिंग क्या है, मैं आगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे मैं इसका मीनिंग और इससे बनने वाले बहुत सारे वर्ड्स मैं आपको शेयर करूंगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये एक ऐसा रूट वर्ड है, इसके द्वारा लगभग आप एक वर्ड से 5 मीनिंग याद कर सकते हैं। और 5 ही नहीं, जब सारे के सारे मीनिंग्स और सारे वर्ड्स मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, आपको मैं बताऊंगा, शेयर करूंगा, तो आप देखोगे कि लगभग 100 वर्ड्स आप इन्हीं रूट वर्ड से याद कर सकते हैं। देखो कितने वर्ड्स आपको मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले तो मैं इसका मीनिंग जो है वो मैं यहाँ शेयर कर दूँ। क्रेसी का मतलब होता है शासन करने का तरीका, शासन करने का तरीका, ठीक है। तो सबका अपना अपना एक अलग तरीका है, कोई किस तरह से राज कर रहा है, कहीं किसी कंट्री के अंदर कैसा शासन चल रहा है, किसी कंट्री के अंदर कैसा शासन चल रहा है। तो हम आज क्रेसी के द्वारा बहुत सारे वर्ड्स जो जिनके अंत में हम क्रेसी लगा देते हैं, उनका मीनिंग क्या निकलता है उसको लेकर चलेंगे। और मैं आपको बताऊं लगभग एक वर्ड से लगभग 5 वर्ड निकल कर आएंगे जो वो कैब को और भी स्ट्रॉन्ग करते हैं। सबसे पहले मैं लेकर चलता हूं भारत की ही बात अगर हम पहले करें तो भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेसी कंट्री नहीं। भारत क्या है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो हम यहीं से चलते हैं डेमोक्रेसी से। डेमो, पहला जो वर्ड है उस वर्ड से लेकर देखिएगा, डेमोक्रेसी। देखा क्या मीनिंग है इसका, लोकतंत्र। मैं लिख देता हूं यहां पे लोकतंत्र। लोकतंत्र का मतलब एक और मीनिंग लगा सकते हैं, प्रजातंत्र। और एक और मीनिंग इससे लग सकते हैं, जनतंत्र, ठीक है। तो यहां पर डेमोक्रेसी वर्ड मैंने पहले लिया है क्योंकि भारत क्या है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। और डेमोक्रेटिक कंट्री से हम स्टार्ट करते हैं क्योंकि हम इंडियन हैं, तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। और देखिएगा मैं आपको बताऊं, डेमोक्रेसी तो आपका एक वर्ड हो ही गया, इसके साथ 4 वर्ड और बनते हैं। 4 वर्ड, पहला जो मैं वर्ड ले रहा हूं, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। पहला वर्ड होता है डेमोक्रेसी से बनता है डेमोक्रेट। डेमोक्रेट क्या होता है, डेमोक्रेट होता है जो लोकतंत्रवादी होता है, लोकतंत्रवादी। लोकतंत्रवादी हम किसको कह सकते हैं, जैसे कि शासक हो जाता है, शासक को हम लोकतंत्रवादी मानते हैं। या जितने भी हमारे MP MLA जो जनप्रतिनिधि होते हैं वे सारे के सारे क्या होते हैं, डेमोक्रेट हो जाते हैं। डेमोक्रेट हम उनको कहते हैं। दूसरा जो वर्ड है, दूसरा वर्ड बनता है डेमोक्रेटिक। लोकतांत्रिक। और भारत क्या है, भारत, इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, लोकतांत्रिक देश है। तीसरा जो वर्ड बनता है डेमोक्रेटिकली।
ये मैं आपको बताऊं ये क्या है, ये कॉमन नाउन में आ जाता है, ये आपका एडजेक्टिव हो जाता है, और डेमोक्रेटिकली और डेमोक्रेटाइज दोनों का मीनिंग एक ही है, लोकतंत्र बनाना। लेकिन अंतर यहां हो जाता है, ये आपकी एडवर्ब है और ये आपकी हो जाती है वर्ब। एक चीज मैं यहां पर शेयर करूंगा, कहीं कहीं पर आपने देखा भी होगा, बहुत सारी जगह देखने को मिलता भी है, जैसे कि यहां पे हमने लिखा डेमोक्रेटाइज, डेमोक्रेटाइज, कहीं कहीं पर आपको लिखा भी मिलेगा डेमोक्रेटाइज। अब दोनों वर्ड्स में क्या अंतर है, ये यहां पर आपको अंतर समझना होगा। हालांकि दोनों की स्पेलिंग सेम है, डेमोक्रेटाइज यहां पर दिख नहीं रहा है, और यहां पर जो मैं यहीं से लिख देता हूं, डेमोक्रेटाइज और दोनों की जो स्पेलिंग है, स्पेलिंग भी ठीक है, दोनों का मीनिंग भी सेम है, लेकिन अंतर क्या है, क्रेटाइज, और यहां पर कहीं कहीं पर आपको यह भी लिखा मिल सकता है क्रेटाइज। दोनों की देखो, यहाँ पे आई ऐसी है और यहाँ पर आई जेडी है, दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में अंतर क्या है, ये अंतर हमें समझना होगा। और ये अंतर समझने के लिए मैं आपको बता दूं, डेमोक्रेटाइज यहाँ दिख नहीं रहा था वीडियो में, इसलिए मैंने लिख दिया। देखिए क्या पहला जो वर्ड है, ये ब्रिटिश जो इंग्लिश है, ये वर्ड ब्रिटिश इंग्लिश के अकॉर्डिंग होता है, और ये क्योंकि अमेरिका की जो इंग्लिश है वो वर्ल्ड में बाद में फेमस हुई है, बाद में चली है, तो डेमोक्रेटाइज अगर TIZD है, ये अमेरिकन इंग्लिश का वर्ड है, और ये आपका ब्रिटिश इंग्लिश का वर्ड है। तो ये आपको अंतर ध्यान रखना है, डेमोक्रेटाइज भी, और अगर TISC है उसका भी आपको ध्यान रखना है, TIZD है वो भी आपको ध्यान रखना है। ध्यान कुछ नहीं रखना है, इसमें कंफ्यूज भी नहीं होना आपको, क्योंकि दोनों का मीनिंग क्या हो जाता है, सेम रहता है। बस अंतर ये है कि अगर TISC है तो ब्रिटिश वर्ड है, और TIZD है तो अमेरिकन वर्ड है, लेकिन दोनों की स्पेलिंग भी दोनों का मीनिंग सेम ही रहता है। ठीक है, ये मैंने आपको अंतर बताया है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है इन चीज़ों का, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। तो डेमोक्रेटाइज और पहले यहाँ 4 वर्ड हम लेकर चल रहे हैं, एक डेमोक्रेसी से 4 वर्ड निकल कर आ रहे हैं। डेमोक्रेट मीन्स होता है लोकतंत्रवादी, लाइक सांसद हो गया, कोई शासक हो गया, MP हो गए या MLAs हो गए, ये सब क्या होते हैं, डेमोक्रेट होते हैं, जो लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक देश होता है, ये एक क्या है आपका एडजेक्टिव है। और थर्ड जो वर्ड है वो है डेमोक्रेटिकली, ये जो वर्ड है ये वर्ड आपका एडवर्ब है, और इसका मतलब क्या है, लोकतंत्र बनाना, या डेमोक्रेटाइज इसका मतलब भी आपका क्या है, लोकतंत्र बनाना, या लोकतांत्रिक बनाना, ऐसे भी हम कह सकते हैं, लोकतांत्रिक। हाँ, यहाँ हम लिख सकते हैं लोकतांत्रिक बनाना, हम ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लाइक दैट मैं कुछ एग्जांपल्स आपको बता रहा हूँ, कुछ एग्जांपल के थ्रू मैं ये चीज़ क्लियर कर रहा हूँ। उम्मीद है ये जो एग्जांपल्स मैं आपको शेयर करूँगा, इनके माध्यम से आपकी ये सारे से हो जाएंगे। ये होता है डेमोक्रेट, यहाँ लिख सकते हैं हु बिलीव, कहीं में बिलीव करता है, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी आता है, इन डेमोक्रेसी। जो लोकतंत्र में विश्वास रखता है उसको कहते हैं डेमोक्रेट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के रूप में ये आपका वर्ड आ जाता है। सेकंड क्या है, डेमोक्रेटिक। इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री। क्या भारत एक लोकतांत्रिक देश है? इस एग्जाम्पल के थ्रू हम ये वर्ड क्लियर कर रहे हैं।
तो जो नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट वर्ड हम लेकर चल सकते हैं अब गवर्नमेंट किसके, बीजेपी की है, तो यहां पर कह सकते हैं दिस गवर्नमेंट, दिस इज ए डेमोक्रेटिकली गवर्नमेंट। VERMENT, ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ड जो हमारा है, जो ये हमारा जिसको हम कह रहे हैं कि वर्ब है, ये वर्ब के रूप में यूज होता है। तो इस वर्ड को हम कैसे एग्जाम्पल के रूप में लिखते हैं, देखो यहाँ पर पब्लिक इंस्टीट्यूशन नीड टू बी डेमोक्रेटाइज्ड, ठीक है। इस एग्जाम्पल के थ्रू हम ये वर्ब के रूप में यहाँ पर यूज हो रहा है। तो ये चार वर्ड्स एक ही वर्ड से बने हैं। इस तरह से जितने भी वर्ड्स अब हम यहाँ पर लिखेंगे उनके द्वारा ऐसे ही हम वर्ड्स बना सकते हैं और इसी तरह से हम उनको लेकर चलेंगे। मैं इसको रब कर रहा हूँ और जिससे कि आगे जो कृषि से रिलेटेड जो वर्ड्स हैं वे भी यहाँ पर आ जाएं। और यहाँ मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ। पहला जो वर्ड बनता है इससे डेमोक्रेट, दूसरा वर्ड बनता है डेमोक्रेटिक, तीसरा जो वर्ड बनता है डेमोक्रेटिकली, और चौथा जो वर्ड है डेमोक्रेटाइज। ये चार वर्ड एक वर्ड से ही बनेंगे। और नेक्स्ट वर्ड जो चल रहे हैं, नेक्स्ट वर्ड जो हम लेते हैं, इससे आगे चलते हैं। दूसरा जो वर्ड है कृषि से रिलेटेड, दूसरा जो वर्ड है हमारा ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी, ऑटो मीन्स क्या होता है, सेल्फ, स्वयं, सेल्फ, और प्लस क्रेसी मीन्स होता है तंत्र, ठीक है, रूल, शासन। तो यहां पर ऑटोक्रेसी का जो वर्ड जो मीनिंग है वो क्या मीनिंग निकलता है ऑटोक्रेसी का, एक तंत्र, या एक और वर्ड इसका मीनिंग लग रहा था निरंकुशता। ये एक तंत्र क्या आता है, एक तंत्र का मतलब एक ही व्यक्ति की सरकार, जब तक वो जिंदा रहे तब तक उसी की सरकार चलती रहे। इसके एग्जाम्पल के रूप में मैं बता सकता हूँ, जैसे कि आपका हमारा जो पड़ोसी देश है चाइना, और एक रसिया, नॉर्थ कोरिया जैसे भी कंट्री हैं। ऐसे देश में क्या है कि एक ही व्यक्ति के हाथ में अब तक वहाँ की जो गवर्नमेंट है कि व्यक्ति के हाथ में है और वही चल रही है, और ऐसी ही गवर्नमेंट को कहा जाता है ऑटोक्रेसी। और इस ऑटोक्रेसी से भी यहाँ पर चार वर्ड ऐसे बन जाते हैं। यहाँ पहला ऑटोक्रेट, ऑटोक्रेटिक, ऑटोक्रेटिकली एंड ऑटोक्रेटाइज। इस तरह से चार वर्ड यहाँ पर हम बना सकते हैं। अगला जो वर्ड, जो थर्ड वर्ड है, थर्ड जो वर्ड बनता है एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी क्या होता है, एरिस्टो, ARISTO, एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी मीन्स होता है इलाइट, इलाइट उच्च, क्रेसी मीन्स शासन। क्रेसी मीन्स क्या होता है, राज करना। तो यहां क्या होता है, उच्च, ऐसा शासन जो उच्च घराने से संबंधित हो। जैसे हम राजस्थान में लेकर चले, वसुंधरा राजे हैं, उच्च घराने से पहले ही है। तो अगर उस पहले भी खुद में एक राजा के रूप में है, अगर वहाँ की राजस्थान की गवर्नमेंट उनके हाथों में आ जाए तो वो क्या होता है, एरिस्टोक्रेसी इसको कहा जाएगा, एरिस्टोक्रेसी, क्योंकि वो उच्च
वर्ग से संबंधित जो वहाँ का शासक उस वर्ग से हो जाता है, इसलिए ऐसे शासक को कहते हैं राजशाही या राजतंत्र। एक और शब्द निकाल सकते हैं हम, क्या निकलते हैं? राजतंत्र। ठीक है, ऐसी गवर्नमेंट को, ऐसे शासन को क्या कहा जाता है? एरिस्टोक्रेसी। एक वर्ड जो नेक्स्ट वर्ड है, जो बहुत ही चर्चित रहता है, जो बहुत ही कॉमन एरर में भी आता है और स्पेलिंग में भी इसको पूछा जाता है, ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी। ये वर्ड ब्यूरो मीन्स क्या होता है? ब्यूरो मीन्स होता है दफ्तर या विभाग या नौकर। ब्यूरो मीन्स क्या होता है? ब्यूरो का जो मतलब होता है या तो नौकर या दफ्तर। ठीक है, इस तरह का इसका जो मीनिंग होता है वो होता है, या कोई विभाग भी ले सकते हैं। और क्रेसी मीन्स होता है शासन, इसका मतलब क्या होता है? शासन। तो क्या होता है? विभागीय, इसका मीनिंग क्या हो जाता है? नौकर तंत्र भी कह सकते हैं, विभागीय तंत्र भी कह सकते हैं, या नौकरशाही तंत्र भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? नौकर शाही तंत्र, या कह सकते हैं दफ्तर तंत्र, या अफसर, और भी बहुत सारे इसके मीनिंग हम लगा सकते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं ब्यूरोक्रेसी में? ब्यूरोक्रेसी में क्या हो जाता है? जब सरकारी डिपार्टमेंट के या उच्च अधिकारी या किसी ऑफिस के विभाग से संबंधित जितने, कोई भी विभाग ले सकते हैं आप, अगर उस विभाग का कोई अधिकारी अपनी मनमाने तरीके से काम करता हो और पब्लिक की जो ज़रूरतें हैं, पब्लिक का जो वर्क है, उनकी तरफ ध्यान नहीं देता है, तो ऐसे मनमाने कार्य करने के जो तरीके हैं उसको ब्यूरोक्रेसी के नाम से हम पुकार सकते हैं। तो यहाँ से इससे भी ये इस तरह से चार वर्ड बन सकते हैं। ब्यूरोक्रेटिक, ब्यूरोक्रेटिकली, ठीक है, ब्यूरोक्रेटाइज। यहाँ से चार वर्ड्स इससे बने, चार इस तरह से इससे बनेंगे, चार इस तरह से इससे बनेंगे, चार इस तरह से इससे बनेंगे, इस तरह से अब तक अगर हम लगा के चले 4 वर्ड से देखिए 5 और 20 शब्द अब तक हम यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, 5 नहीं, हम और भी आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट जो वर्ड है, 5वां जो वर्ड मैं यहां ले रहा हूं, 5वां वर्ड है इरगैटोक्रेसी। इरगैटोक्रेसी, ठीक है। इरगैटो मतलब होता है वर्क, क्रेसी मीन्स शासन। तो यहां पर इसका मतलब इरगैटो मतलब वर्क, और वर्क से ही हम यहाँ जोड़ सकते हैं, मतलब ऐसा शासन जहाँ पर कार्य करने वाले शासन करते हो। कार्य करने वाले मतलब कामकाज या मजदूर या कार्य करने वाले का मतलब वर्क मीन्स होता है मजदूर तंत्र, ऐसे भी कह सकते हैं मजदूर तंत्र या कामगारों का शासन। यहाँ पर इसी तरह से जैसे 4 वर्ड यहाँ बने हुए हैं, उसी तरह से हम यहाँ से इससे भी 4 वर्ड बना सकते हैं। 6th जो वर्ड है, 6th वर्ड है जेरेंटोक्रेसी। जेरेंटोक्रेसी जेरेंट होता है ओल्ड, ठीक, क्रेसी मीन्स होता है शासन। ओल्ड यहां पर देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जेरेंटोक्रेसी। ओल्ड जो वर्ड है इसको कहते हैं, जो होता है ओल्ड होता है क्या, सीनियर। सीनियर जो पर्सन होता है उसको कहते हैं ओल्ड। और सीनियर जो किससे बना है, सीनेट से। अमेरिका में इसको क्या कहते हैं, सीनेट।
अमेरिका में सीनियर को क्या कहते हैं? सीनेट, ओल्ड पर्सन को। ठीक है, और इसी ओल्ड पर्सन, इसी सीनेट से ही वहाँ का जो संसद का जो नाम है, उस संसद के नाम को क्या कहते हैं? सीनेटर, सीनेटर। ठीक है, वहाँ की संसद को क्या कहा जाता है? सीनेटर कहा जाता है। तो यहाँ पर जेरेंटो का मतलब होता है वृद्ध लोगों का शासन। वृद्ध का मतलब ऐसे नहीं जो बुजुर्ग, मतलब सीनियर लोगों का शासन। जीनियोक्रेसी, जीनियो का मतलब होता है जीनियस, और जीनियस से मतलब आप समझ गए, क्रेसी का मतलब होता है तंत्र, और जीनियस, जीनियोक्रेसी से ही जीनियस का मतलब कहता है जो होशियार है, जो क्या है? पढ़ा लिखा है, जो समझदार है। तो जीनियोक्रेसी से का जो मीनिंग होता है पढ़े लिखे लोगों का शासन। पढ़े लिखे लोगों का शासन। तो इसी तरह से हम यहाँ 4 जो वर्ड बने हुए हैं, इससे 4 वर्ड बना सकते हैं, जीनियोक्रेट, जीनियोक्रेटिक, जीनियोक्रेटिकली एंड जीनियोक्रेटाइज। तो नेक्स्ट वर्ड बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है 8th वर्ड। 8th वर्ड को हम लेते हैं कैकिस्टोक्रेफी। कैकिस्टोक्रेसी, कैकिस्टो में होता है अनपढ़, इलिटरेट। ठीक है, अनपढ़ जिसको कहते हैं, इलिटरेट जिसको कहते हैं, एक शब्द जो और भी लग सकता है, जाहिल प्रवर्तिक आदमी। ठीक है, तो कैकिस्टोक्रेसी का जो मीनिंग हो जाता है अनपढ़ लोगों का शासन। ठीक है, जहाँ के शासन में ज्ञान का अभाव हो, जैसे कि कई स्टोरीज भी हम सुनने को मिलते हैं, कई स्टोरीज भी हमने सुनी है। एक स्टोरी थी वो द टेल ऑफ ए मेलन सिटी के नाम से एक स्टोरी थी। उस स्टोरी में हम देखते हैं कि वहाँ पर कैकिस्टोक्रेसी नाम का जो वर्ड है वो बिल्कुल सटीक बैठता है। 9th जो वर्ड है, 9th वर्ड की तरफ हम चलते हैं। 9th वर्ड का मतलब है क्लैप्टोक्रेसी। क्रेसी, क्लैप्टो, क्लैप्टो का मतलब होता है थीफ, थीफ चोर। ठीक है, तो क्रेसी का मतलब होता है तंत्र। तो क्लैप्टोक्रेसी का जो मीनिंग निकलता है वो है चोर तंत्र, मतलब चोरों की सरकार। और चोरों की सरकार भी कैसे कह सकते, किस तरह से हम यहाँ चोर तंत्र कहते हैं, किस तरह हम चोरों की सरकार कहते हैं? ऐसी गवर्नमेंट जो पब्लिक के जो सोर्सेज होते हैं उनको चोरी करने के बाद, उनको चोरी करके जो शासन करता है उसको क्या कह सकते हैं हम? चोर तंत्र कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो वर्ड है मेरिटोक्रेसी, 10th वर्ड। मेरिट, मेरिट का मतलब क्या होता है? मेरिट देखो यहाँ मेरिट से ही वर्ड बना है। मेरिट का मतलब होता है क्वालिटी, क्वालिटी जिसके अंदर होगी भाई मेरिट तो उसी की ऊंची होगी। क्वालिटी का मतलब मेरिट का मतलब क्वालिटी, और क्वालिटी जिसके अंदर होती है वो क्या होता है भैया? वो तो उच्च तो हो गई, उसके अंदर भाई कुछ टैलेंट होगा, कुछ एक्स्ट्रा होता है, तभी तो उसकी उसमें कुछ क्वालिटी होगी, तभी तो उसको कह सकते हैं कि अब यहाँ क्या कहते हैं? क्वालिटी का मतलब होता है जिसके अंदर प्रतिभा होती है, तो यहाँ कहेंगे हम इसका प्रतिभा तंत्र। ठीक है, 11th जो वर्ड मेडियोक्रेसी, मेडियो का मतलब है मेडिसिन। ठीक है, मेडिसिन का मतलब चिकित्सा,
मेडियोक्रेसी जो चिकित्सा से संबंधित वर्ड है, और चिकित्सा से संबंधित वर्ड है तो मेडिसिन चिकित्सा से संबंधित है, मेडियो का मतलब मेडिसिन, मेडिसिन से हम इसको जोड़ सकते हैं, तो यह है चिकित्सा तंत्र। ठीक है। और मोबोक्रेसी, मोब का मतलब होता है भीड़, ठीक है, क्रेसी का मतलब तंत्र, तो भीड़ तंत्र मतलब जहां पर एक नॉर्मल भीड़ हो जाती है, भीड़ तंत्र। मैं भीड़ तंत्र का क्या एग्जांपल भी दे सकता हूं यहां पर, नॉर्मल। ठीक है, भीड़ तंत्र का मतलब जैसे हम किसी एक पद पर 3 या 4 व्यक्तियों को बिठा देते हैं कि ये बड़ा, ये छोटा, ये छोटा, ये छोटा, जैसे कि कहीं किसी स्टेट में आपने देखा भी होगा, कहीं सीएम है, कहीं डिप्टी सीएम है, कहीं और उसके बाद भी एक और डिप्टी सीएम बना देते हैं, उसके बाद भी 2, मतलब सीएम की कुर्सी पर 3-4 दावेदारी पेश कर दी जाती है। एक सीएम हो गया, उसके बाद 2-3 डिप्टी सीएम बना दिए जाते हैं। तो इस तरह का जो शासन कहा जा सकता है, वहाँ पर भीड़ तंत्र उसको हम नाम दे सकते हैं। तो मोबोक्रेसी का मतलब होता है भीड़ तंत्र। और एक बहुत ही अच्छा जो वर्ड है, 13 वर्ड है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ज़्यादातर इस वर्ड को हम सुनते भी हैं, ये कहते हैं मोनोक्रेसी। मोनो का मतलब क्या होता है, यहां पर मोनो का मतलब होता है सिंगल, ठीक है, क्रेसी का मतलब शासन। तो एक ही व्यक्ति का शासन, जहां पर एक ही खानदान का शासन चला हो, एक खानदान का शासन। ऐसा देश हो सकता है विश्व के अंदर जहां पर एक ही खानदान या एक ही परिवार का शासन चला रहा हो, तो ऐसे शासन को मोनोक्रेसी कह सकते हैं। और मैं इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल भी यहाँ पर मैं आपको बता सकता हूँ, जैसे कि सऊदी अरब। सऊदी अरब एक ऐसा देश है जहाँ पर एक ही खानदान का शासन अब तक चला आ रहा है। और वो खानदान किसका है, एक ही व्यक्ति का खानदान, और खानदान के किंग सलमा, एक व्यक्ति था किंग सलमा, ठीक है, कुछ इस तरह का एक व्यक्ति था जिसका खानदान एक ही खानदान है, और उसी व्यक्ति का अब तक शासन चला भी आ रहा है। इतना बड़ा खानदान है, इतना बड़ा परिवार है उसका कि उसी का शासन चला। अगर उसमें से मतलब उसमें से एक आध अगर ना भी रहे, क्योंकि कहा जाता है कि इसके मतलब 40 और 50 के आसपास इसके क्या थी, संतानें थी, काफ़ी बड़ा परिवार। अगर उसमें से एक आध ना भी रहे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उसी परिवार का शासन चला रहा है। तो सऊदी अरब एक मोनोक्रेटिक कंट्री हम मान सकते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड हम लेकर चले सऊदी अरब के बाद में जो 14 जो वर्ड है, 14 नियोक्रेसी, 14 जो वर्ड हम लेकर चल रहे हैं। हाँ, 14th वर्ड नियोक्रेसी। नियो का मतलब नया, न्यू का मतलब नया, क्रेसी का मतलब शासन, तो नया शासन, ठीक है। नया शासन, न्यू गवर्नमेंट भी हो सकती है, कोई अभी गवर्नमेंट बनी हो, या किसी कोई ऐसी पार्टी जिसकी नई पार्टी, जैसे कि आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर बनी थी, तो आम आदमी पार्टी ने जो यहाँ पर गवर्नमेंट बनाई, तो न्यूक्रेसी, हम उसको न्यूक्रेटिक गवर्नमेंट कह सकते हैं। तो उसमें कोई डाउट भी नहीं है, नया शासन था, नई गवर्नमेंट थी, तो ऐसी गवर्नमेंट को न्यूक्रेसी के नाम से हम पुकार सकते हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है 15 जो वर्ड है 15 वर्ड प्लूटोक्रेसी। प्लूटोक्रेसी, प्लूटो का मतलब, अब यहां पर देखिएगा, प्लूटो का मतलब होता है, प्लूटो एक ऐसा वर्ड है जो धन से संबंधित है, वेल्थ से संबंधित है, वेल्थ। वेल्थ का मतलब धन, तो यह धनिक गवर्नमेंट कह सकते हैं, धनिक शासन, मतलब जिसके पास ज़्यादा पैसा हो, प्लूटो धन हो, धन, वेल्थ, प्लूटो मीन्स धन, वेल्थ, ऐसी गवर्नमेंट जिसके पास अपार संपत्ति हो, और ऐसी गवर्नमेंट को क्या कहते हैं, धनिक शासन भी कह सकते हैं। एक और वर्ड यहाँ पर आता है, मैं यहाँ पर बताऊँ 16 वर्ड धनिक शासन। एक तो टाइमोक्रेसी भी होता है, क्रेसी, ये भी धनिक शासन होता है,
ठीक है, दोनों में अंतर है। ये धन से संबंधित हो जिसके पास अपार संपत्ति होती है, कैश होता है, और ये क्या होता है, टाइमोक्रेसी होता है आपके पास जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, जो प्रॉपर्टी के बेस पर रिच होता है उसको क्या कहते हैं हम, टाइमोक्रेसी कह सकते हैं। जो मतलब किसी प्रॉपर्टी का बहुत बड़ा ऑनर हो, ठीक है, उसको भी हम धनिक शासन कह सकते हैं, और प्लूटोक्रेसी को भी धनिक शासन कह सकते हैं। दोनों का मीनिंग सेम ही है। नेक्स्ट जो 16 जो वर्ड के बाद हम यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं क्योंकि 2 ही वर्ड रह गए हैं। नेक्स्ट वर्ड है 17th जो वर्ड है टेक्नोक्रेसी। TECHO, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, TECHONOCRACY। टेक्नोक्रेसी, टेक्नो का मतलब टेक्निकल से है, तकनीकी से है, तो यहाँ होगा तकनीकी तंत्र, तकनीकी शासन। मतलब एक ऐसी गवर्नमेंट जो टेक्नोलॉजी पर ही निर्भर रहती है, टेक्नोलॉजी के बेस पर ही वो गवर्नमेंट चलती है, उसको कहते हैं टेक्नोक्रेसी। एक और भी वर्ड जो हम लेकर चले, नेक्स्ट जो लास्ट का जो वर्ड बनाए हम, लास्ट का जो हम वर्ड लेकर चलें, अगर लास्ट का जो वर्ड निकलता है, क्या थियोक्रेसी कैसा वर्ड है, THEOCRACY, थियोक्रेसी। बहुत ही अच्छा वर्ड है। थियो का मतलब क्या होता है, रिलीजन से होता है, धर्म से होता है। थियो का मतलब रिलीजन, रिलीजन किससे, धर्म से है, ठीक है। क्रेसी का मतलब शासन। तो एक थियोक्रेसी एक ऐसा वर्ड जो धार्मिक कट्टरपंथी होते हैं, धार्मिक कट्टरपंथी का शासन, जो अपने धर्म पर बहुत बिलीव करते हैं, ऐसे लोगों की गवर्नमेंट को क्या कहते हैं हम, थियोक्रेसी कह सकते हैं। तो इस तरह से हमने 18 वर्ड्स में यहाँ पर आपको शेयर कर चुका हूँ। तो 18 वर्ड से हम एक वर्ड से हम 4 वर्ड अलग से निकालते हैं, तो 1 और 4 वर्ड से, तो टोटल 5 वर्ड एक वर्ड के साथ में बन जाते हैं। तो इस तरह से 18 को अगर हम 18 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो इस तरह से 90 के आसपास आपके वर्ड यहाँ पर इस रूट वर्ड के माध्यम से याद हो जाते हैं। तो दोस्तों आज की इंग्लिश की इस सीरीज में हम बस इतना ही लेकर शेयर करने आए थे, और आशा करते हैं कि आपको जो ये टेक्निक, जो रूट वर्ड के माध्यम से हमने जो वर्ड्स आपको समझाए हैं, आपकी समझ आए हैं। दोस्तों अगर वास्तव में आपकी समझ ये वर्ड्स आए हैं तो फटाफट अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को ग्रुप में वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, बिल्कुल भी शेयर करना ना भूलें, कमेंट करें और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें। अगली वीडियो में अगले नए टॉपिक के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। तब तक आप जय हिंद।